बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला है अंटू, बंटू और चिंटू 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3 है और वो हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर उनके बीच में ये एग्रीमेंट है कि अगर कोई पार्टनर भी रिटायर होगा तो जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी वो एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years किया जाएगा after deducting interest at rate of 12% on capital employed and remuneration of rupees 2000 per month to each partner. 1 अप्रैल 2023 को अंटू रिटायर हुआ है और उस डेट पे जो कैपिटल है वो 6,50,000 है और उसके बाद बंटू और चिंटू ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 4 साल के यहाँ गिवन है और इसके बेसिस पे हमें क्या करनी है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है और एडजस्टमेंट शो करना है। तो सबसे पहले इस केस में जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इनका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सब हम निकालते हैं जो हमारा गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो जो होगा दैट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बंटू का न्यू रेशियो है 1/2 क्योंकि उन्होंने इक्वली शेयर करने का डिसाइड किया है और इसका ओल्ड रेशियो था 4/10। तो जो इसका गेनिंग रेशियो आएगा वो आएगा 1/10 और जो चिंटू है इसका न्यू रेशियो है 1/2 और इसका ओल्ड रेशियो था 3/10। तो इसका जो गेनिंग रेशियो आएगा वो आएगा 2/10। तो ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। अब हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे और फिर जो अंटू का शेयर है वो बंटू और चिंटू उसको दे देंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो होगा 2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4 और इसका जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 2,70,000। अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे सैलरी जो पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ यानी 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड पर पर्सन यानी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये है हमारा 72,000 और उसमें से माइनस कर देंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 6,50,000 और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो वो हो जाएगा हमारा 78,000। इनका टोटल हो जाएगा हमारा 1,50,000 यानी जो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है दैट इज 1,20,000। दिस इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब इसके बाद जो हमारा गुडविल है दैट इज 1,20,000 multiplied by number of purchase years that is 3 यानी गुडविल हो गया 3,60,000। इस गुडविल में से जो अंटू का शेयर होगा वो होगा
3,60,000 multiplied by 3/10, that is 1,08,000। इसको बंटू और चिंटू जो है वो 1:2 में शेयर करेंगे, तो जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी बंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,08,000 का 1/3, that is 36,000। चिंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/3, that is 72,000 to Antu's कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा 1,08,000 being treatment of गुडविल। तो हमने गुडविल कैलकुलेट भी कर ली और उसकी ट्रीटमेंट भी कर दी। होप दिस इज क्लियर टू यू।